भीतर से जब जठराग्नि के अभाव में डाइजेस्ट नहीं होगा और वह सनलाइट के कारण से जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो वह भीतर पड़ा पड़ा भोजन हमारे लिए रोग पैदा करेगा। इसलिए कहा गया सनसेट होने तक भोजन कर लें। मतलब तब तक भोजन कर लोगे तब तक तो तुम धर्म कर लोगे, वो तुम्हारा धर्म है, और उसके बाद भोजन करोगे तो वो फिर धर्म नहीं है, फिर तुम अधर्म की ओर अपना कदम बढ़ा लिए। इसका नाम अधर्म है। ये धर्म हमें अपनी प्रकृति से जोड़ता है, ये धर्म हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है, और ये धर्म हमारे साथ इस ढंग से जुड़ा हुआ है कि जैनिज्म के अंदर अगर हम देखें, हर 4 महीने में ये नंदीश्वर पर्व का आना, अष्टानिक पर्व की पूर्णता होना, आज का दिन पूर्णिमा का दिन है। जानते हो कितना महत्वपूर्ण दिन है? अभी तक आप ये समझें कि ये वर्षा ऋतु का समय चल रहा था। आज से ये वर्षा ऋतु का समय, आज ये लास्ट दिन है। कितना साइंटिफिक यह रिलीजन है कि आप जो भोजन करते हैं, आपके घर में जो पदार्थ होते हैं, जैसे आटा है, बेसन है, कोई भी तरह के मसाले हैं, इन सब की मर्यादा अभी तक चल रही थी किसके हिसाब से? वर्षा काल के हिसाब से। कितनी चल रही थी? 3 दिन। 3 दिन के बाद आपके आटा मसाले सब खराब हो जाएंगे, उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, और ये पूर्णिमा तक, आज तक इस वर्षा ऋतु के इन पदार्थों की मर्यादा आज तक रहेगी। सुन रहे हो? आपका मंदिर कल भी होगा, कल आप भी होंगे, कल आपके घर में रखा हुआ आटा भी होगा, मसाले भी होंगे, लेकिन आप धर्म की वैज्ञानिकता को समझें। कल से ही ऋतु परिवर्तन इस ढंग से होगा कि जो कल आटा पीसा जाएगा, समझ रहे हो ना, गलत मत समझना, आटा पिसाई हुआ ही होता है। कल जो आटा आपके लिए काम में आएगा, वो कल से उसकी मर्यादा 3 दिन से बदल करके अब वो हो जाएगी 7 दिन की मर्यादा, ठंडों वाली मर्यादा। आप समझो कितना बड़ा धर्म का ये विज्ञान है। किसी भी वैज्ञानिक लैब में जाकर के अपने इन पदार्थों का टेस्ट कर लेना। आज साइंस भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाएगी कि आखिर इतने 1 दिन के चेंज में इतना बड़ा इन्वायरमेंट में कैसे चेंज हो जाता है, और उसमें कैसे ये छोटे छोटे से ये प्राणी जीव कहां पर इस ढंग से मर्यादा के अंदर उसमें जन्म ले लेते हैं। तो वही मर्यादा जो अभी तक 3 दिन की चल रही थी, अब उसमें 7 दिन बाद जीव पड़ेंगे। 7 दिन के लिए वो आपका आटा मसाला सब वैलिड रहेगा। इतनी बड़ी धर्म की यह वैज्ञानिकता इस पर्व के माध्यम से परिवर्तन को साथ लेकर के चलती रहती है। ये पर्व हर एक ऋतु का इस तरह से परिवर्तन करा के और आपको आगे की ऋतु के लिए एक एनर्जी दे करके, आपको तैयार करके आगे आप अपने जीवन में निरोगता के साथ में धर्म कर सकें, इसके लिए तैयार करने के लिए पर्व होते हैं। पर्व के इन दिनों में अगर आप थोड़ा सा संयम बरतते हैं, एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, रसों का त्याग करते हैं, तो यह आपके वात पित्त कफ सबको सिमेट्री में ला करके, सबको बैलेंस करके आगे 4 महीने तक की आपको निरोगता देता है। इसलिए यह पर्व का यह स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता नहीं रहता, आपको आज भी खाना है, कल भी खाना है, आगे भी खाते रहना है। आपके लिए सुबह शाम वही रहेगी। लेकिन जो लोग थोड़ा सा नेचर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, रिलीजन को लेकर, साइंस को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, वो इन सब चीजों को समझते हैं कि हमें इन पर्व के दिनों में थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेते हुए अपने वात पित्त कफ को बैलेंस बना करके अब हमें एक नई सीजन में एंट्री लेना है। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर के नई सीजन में एंट्री लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए ये 8 दिन होते हैं। सुन रहे हो? ये मत कहना महाराज अब आप लास्ट दिन क्यों बता रहे हो।
समझ में आ रहा है? अब तक तो खा चुके महाराज, आगे भी तो आएंगे। जब आपके लिए इस तरह का विज्ञान पता होगा तो आपको यह लगेगा कि हम अगर स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक अपनी आयु को जीने के साथ साथ अगर धर्म करने का भाव करना चाहते हैं तो हमारे लिए इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में रखा गया संयम, इन दिनों में किए गए व्रत, ये हमको आगे 4 महीने तक एनर्जी देने वाले हैं। इसलिए इन पर्वों का हर दृष्टिकोण से महत्व है। अपने आयु के रक्षा के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने पुण्य वृद्धि के लिए, अपनी चेतना को परिष्कृत करने के लिए और अपने अंदर किसी भी तरह की अगर कोई भी ऐसी दुविधाएं हैं जो हम किन्हीं के सहयोग से पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वह भगवान की भक्ति के सहयोग से पूर्ण होती हैं। इन सब दुविधाओं को दूर करने वाले ये पर्व होते हैं। इसलिए मैं कहता था कि इन पर्वों में भले ही आपके अंदर कितनी भी व्यस्तता रहे, लेकिन एक दिन तो कम से कम आकर के आपको 8 दिन में एक दिन तो हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को आकर के पूजा करना चाहिए और कुछ ना कुछ संयम भाव इन 8 दिनों में रखने का मन बनाना चाहिए।